तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आवाज तो आ रही है ना आपको? सुंदरी आवाज अम्मा, आ रही है। आपका वो नहीं आ रहा, हाँ फेस नहीं आ रहा स्वामी जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आएगा। तो हम लोग 17वें अध्याय में, बहुत सुंदर टॉपिक है। पहले तो प्रश्न पूछा और उसके बाद में भगवान ने तप, 3 प्रकार का तप, और फिर 7वें श्लोक से फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जिसके अंदर कहा गया कि 3 प्रकार के आहार, त्रिविधः आहारः, इसके अलावा फिर कहा कि 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के दान। यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदम, ऐसा कह करके फिर 3 प्रकार का आहार। तो आहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन बनेगा वैसा ही मेरा जीवन उससे प्रभावित होता है, विचार, व्यवहार। तो इसलिए ये 3 प्रकार का जो आहार है उसको बताया 8, 9 और 10वें श्लोक में। कैसा हमें भोजन करना चाहिए, जो कि स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, सात्विक विचार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। और फिर उसके बाद में कहा कि आपके अंदर जीवन में हम जो जो करते हैं, ऐसे तो पंच यज्ञ नित्य करने चाहिए हमें। तो इसके अलावा कुछ विशेष यज्ञ होते हैं, तो उस यज्ञ के लिए कुछ, कई लोग फल के लिए करते हैं, लेकिन यज्ञ हो निष्काम, जैसे हम संध्या वंदन करते, रोज की नित्य पूजा करते हैं, तो पूजा करके ये नहीं मांगते कि ये होना वो होना, नहीं, पूजा करेंगे तो मेरा जो दिनचर्या जो है मेरी, वो बहुत सुंदर बनेगी। नहाता हूं तो मैं, नहाने के बाद आपने ना, मैंने नहाया तो मुझे मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया, नहीं, नहीं नहाओगे तब पता चलेगा कि अरे मैं नहाया नहीं, मैं नहाया। तो स्नान अपने आप में ही मेरे जीवन को, दिनचर्या को प्रभावित करता है। वैसे कोई भी यज्ञ करते तो यज्ञ के अंदर भी बड़े बड़े अगर कामना करते हो तो वो यज्ञ जो है उतना सफल नहीं जितना निष्काम। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा यज्ञ हो जो 11वें श्लोक में कि जिसका फल कांक्षी भी, अफल कांक्षी भी यज्ञ, जिसके अंदर विधि दृष्ट, विधि विधान हो, जिसके अंदर विधान हो पूरा, और यष्टव्य, मेरे द्वारा ये किया जाना चाहिए, इस प्रकार से कर्म किया जाए तो वो विशेष माना जाता है। और मनः समाधाय, जब यज्ञ करो तो अपने मन को एक, क्या होती है, एक प्रकार की संतुष्टि हो कि ये कर्म जो है मैंने अपने लिए, मन शांति के लिए है ना, अपने मन के संतुष्टि के लिए किया है। तो मनः समाधाय सह सात्विक। फिर दूसरा यज्ञ है जो राजसिक यज्ञ, जिसके अंदर अभिसंधाय फलम, फल की मुख्य विशेषता होती कि मुझे ये फल मिले।
जिसके अंदर दिखावा होता है और जिसके अंदर दिखावा के अलावा अहंकार का कारण बनता है। तो अभिसंधाय फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्यते तम यज्ञम विद्धि राजसम, वो रजोगुनी माना जाएगा। और तीसरा जो तामसिक यज्ञ है, जिसके अंदर न विधि है, न इसके अंदर किसी प्रकार का अन्न है। अन्न मतलब जहां जहां यज्ञ होता है वहां वहां बहुत यज्ञ के साथ साथ अन्नदान होना चाहिए। जहां यज्ञ होता है वहां कोई भी अतिथि भूखा न जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि सृष्टान्नम। यज्ञ चले तो आप पता चले कि हाँ इतने लोगों ने आज भोजन किया, उतने लोगों ने आज भोजन किया है, तो वहां से कोई भी भूखा नहीं जाता है। लेकिन ये तमोगुनी माना गया के अंदर विधि, कोई विधान नहीं है, जिसके अंदर कोई अन्न का सृजन नहीं है, जिसके अंदर मंत्र बोले जाते तो वो भी मंत्र सही नहीं है, जिसके अंदर ना उच्चारण है बराबर और बोले ही नहीं जाते, केवल करते जा रहे हैं। और जिसके अंदर जो याज्ञिक है उनको दक्षिणा, क्योंकि जो सामर्थ्य है जिस यजमान के पास में वही उसको आयोजन करेगा, तो आयोजन करेगा तो दक्षिणा भी देनी चाहिए। और ये होने के बावजूद सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि श्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, सब कुछ किया है दिखावा के लिए किया, तो सबसे बड़ा रोल है श्रद्धा का। तो श्रद्धा विरहितम, तो विधि नहीं है, जहां पर कोई भोजन नहीं बनता है, आने जाने वाले को अन्नदान नहीं होता है, ठीक से मंत्र नहीं बोले जाते, जहाँ दक्षिणा नहीं दी जाती है, और श्रद्धा विरहितम, जहाँ श्रद्धा नाम मात्र के लिए श्रद्धा नहीं वहां पे, तो ऐसा यज्ञ तमोगुनी माना जाता है। तो ये बात हुई यज्ञ की। तो आहार यज्ञ, अब उसके बाद आता है तपः, 14वां श्लोक। अथ इदानीं तपः त्रिविधम उच्यते, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तेरहवीं का उच्चारण किया था ना। तो 3 प्रकार के तप, पहला तप बता रहे हैं कि यहाँ पे राजसिक, तामसिक और सात्विक नहीं कर, यहाँ सीधे कह रहे हैं शारीरिक, और वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के यहाँ तप बता रहे हैं। तो तपः शारीरम उच्यते, शरीर से किया जाने वाला, शरीरे भवः शारीरिकम, तत्शारीरिकम तपः। तो कहते जिसके अंदर देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, पूजनम पूजा अगर आप शारीरिक करते, चरणों की पूजा करते तो वो तो है ही, लेकिन आप
आपके अंदर वो पूजनीय भाव हो। किसके प्रति? देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च। क्योंकि एक नहीं अनेक होते हमारे अंदर, संस्कृति के अंदर बहुत सारे देवी देवता है ना। तो इसलिए रोज हम अपने घर के अंदर पंच यज्ञ करते, उसके अंदर पहला देव यज्ञ है। सुबह उठने के बाद, स्नान आदि होने के बाद हम क्या करते हैं? अगर जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आता है देव यज्ञ के अंदर। और कितना भी सुंदर घर बना हो, बहुत सारे हीरे लगा लगा करके चमकता हो, लेकिन जिसके अंदर देवघर नहीं है, देवालय नहीं है, जहाँ पे पूजा नहीं होती है, जहाँ पर भोग नहीं लगता, जहाँ घंटी नहीं बजती है, तो कितना भी बड़ा महल खड़ा किया हो, लेकिन वो सब बेकार है। क्यों? कि जहाँ देवता का वास तभी होगा जब आप उनका रोज श्रद्धा से क्या करेंगे? पूजन करेंगे। तो शारीरिक आप जो है स्वस्थ है, आपने घर सुंदर घर बनाया है, जैसा भी हो घर आपका जिसमें आप रहते हैं, तो उस घर की शोभा अ, भगवान की पूजा के रूम से ही होती है। तो पूजा घर हो जिसके अंदर पूजन हो, तो देव पूजनम पहला जो है आपके घर में खुद करते रहेंगे, तो आपके बच्चे और पुत्र प्रपौत्र भी आपके करने लग जाएंगे। तो ये सीधा सीधा संस्कार आपके माध्यम से अपने बालकों के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो देव पूजनम तपह। आप शारीरिक कर रहे क्यों? सब कुछ करेंगे आप पूजा करने के लिए, सारी तैयारी करेंगे, फूल तोड़ के लाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, पूजा का कमरा उसको साफ करेंगे, दीप को साफ करके जलाएंगे। तो ऐसा जो जो भी कर्म होगा वो शारीरिक होगा। अब भले आपने नौकरों से कराते हैं, वो तो ठीक है, आपका अगर शरीर ठीक नहीं, लेकिन कुछ तो आपको अपने शारीरिक रूप से करना चाहिए, तो वही आपको शारीरिक शारीरिक तप कहा जाता है। तो शारीरम तपः देव पूजनम द्विज पूजनम द्विज कहते हैं द्विधा जायते, संस्कारी व्यक्ति जिसने एक बार माँ से जन्म लिया, और दूसरा जन्म होता है उसका गुरु के संस्कारों से। तो जिन्होंने संस्कार लिए, अ, हमारे शास्त्र में विधान है कि ये जो तीन वर्ण है उनको द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जिसको समय पे 7 साल के बाद आप जो है उस बालक को यज्ञोपवीत दे करके गुरु के माध्यम से उससे संस्कारित किया जाता है, गायत्री देकर। मान लो आप गायत्री नहीं दे पाए, कम से कम ऐसे गुरु के पास भेज करके उसको कोई मंत्र, और उस मंत्रों के माध्यम से उसको ऐसे संस्कार दिए जाए कि जिससे कि उसका जीवन मजबूत हो, और एक सत्य को प्रेरणा देने वाला हो। तो ऐसा जो संस्कार है उस बालक को दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता द्विजः, एक बार माँ से जन्म हुआ, दूसरा गुरु के संस्कारों से जन्म हुआ, तो उसको कहा जाता है द्विधा जायते द्विजः, वो द्विज कहलाता है। और ऐसे द्विज को जो संस्कारी हो, तो उनका भी पूजनम आपके घर में आते तभी, और आप आपको घर में सब कुछ आप करते, तो आपको ऐसे विद्वानों को, संस्कारी लोगों को घर में बुला करके उनका पूजन करना चाहिए। तो द्विज पूजनम, देव पूजनम, द्विज पूजनम और गुरु पूजनम। हाँ, गुरु, अब सभी लोग जानते हैं, व्यवहार में भी कहते हैं कि ये तो मेरे गुरु है, मतलब उन्होंने हमें कई चीजें पढ़ाई है। वो तो व्यवहारिक अपने जगह है, लेकिन खास करके जो आध्यात्मिक चीज के लिए मुझे जिन्होंने मेरा विवेक रूपी चक्षु को खोला है, मतलब मुझे संस्कारी बनाया, तो ऐसे संस्कारी बनाने वाले जिन्होंने मुझे
अध्यात्म का ज्ञान दिया है, जिन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। तो ऐसे जो गुरु है, अगर हम शब्दार्थ भी देखेंगे तो कहते हैं, गुकारस्तु अंधकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अंधकार निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते। गुरु, जो गु मतलब अंधकार है, अज्ञान है, रु जो उस अंधकार को अथवा अज्ञान को निकालने वाला और प्रकाश अथवा ज्ञान को देने वाला, उनको कहा जाता है गुरु। तो ऐसे गुरु जब हम उनको हर चीज हम करते तो हमें देवताओं का, विद्वानों का और गुरु का तो समय समय पर अपने घर में सत्कार, आदर करना चाहिए। और वो इनके लिए पूजनम, गुरु पूजनम, जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ एक ऐसी रोशनी दी जिससे कि हम अंधकार में भटक रहे थे और हमें विवेक रूपी एक हमारे जीवन में ज्योति जला करके हम हमारा जीवन प्रकाशित किया है। तो इसलिए उनको कहा जाता है गुरु। तो गुरु जो मुझे नई दिशा देते हैं जीवन की, तो ऐसे गुरु पूजनम। प्राज्ञ, यहाँ पर भी प्राज्ञ मतलब ये भी यहाँ एक प्रकार से विद्वान, जो इनके जो ज्ञानी है उनका भी पूजन हो, है ना। तो गुरु ज्ञानी हो तो भी पूजा हो, और मेरे गुरु अगर ज्ञानी नहीं है, जो आज की इस भाषा में समझाते हैं, लेकिन मेरी भावना है तो मेरे गुरु है, तो मेरा उनके साथ, हाँ, जो मेरा आध्यात्मिक एक जुड़ाव है, तो मेरा मेरा कर्तव्य कि मैं उनकी पूजा करूं। तो गुरु पूजनम। और घर में किसी ज्ञानी का भी आगमन होता है तो उनका भी आदर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनकी पूजा की जाए। तो इस प्रकार से की जाने वाली जो पूजा है, जिसमें पधारे हुए देव, विद्वान संस्कारी द्विज, जो मेरे गुरु और जो ज्ञानी है, उनका पूजनम, वो पूजन किया जाता है। तो उसको कौन सा तप कहा जाएगा? शारीरम तपः उच्यते। फिर मैं जहां रहता हूं, जो मेरा मुझे भगवान ने जो शरीर दिया है, उस शरीर को एक प्रकार से स्वामी जी से, दिस इज माई कार, this body is like car, I have to maintain it properly. Whenever it is not well, I have to take to the garage, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। तो वो इस जैसे मेरी कार को मैं मेंटेन करता हूँ, वैसे ही मुझे अपने इस शरीर को भी अच्छी तरह से उसका रख रखाव करना चाहिए। इसलिए शुचि मतलब पवित्रता, शुद्धता। तो शुचे है भाव शौचम, तो अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। मेरे जैसे विचार है, उन विचारों को, मेरे बाह्य जो मेरा व्यवहार है शरीर के साथ होता है, उनके अंदर जो पवित्रता है वो बनी रहे। तो उसके लिए मुझे खुद उसके लिए शारीरिक परिश्रम करना पड़े, तो वो अवश्य करे, और वो तप होगा तो शारीरिक तप माना जाएगा, है ना। तो शौचम तपह शारीरम, इसके अंदर मेरी पवित्रता बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे। आर्जवम, और मेरे व्यवहार के अंदर ऋजु भाव, एकदम सरलता। हर कर्म करूं, दूसरों को अगर पीड़ा देने वाला हो, दूसरों को तकलीफ देने वाला हो, तो वो सरलता नहीं कही जाती है। ऋजु भाव आर्जवम, ऋजुत्वम, है ना। किसी प्रकार से हो सके तो मैं दूसरों को हितकारक, हाँ, अधिक से अधिक मैं उपकारी बना रहूं, इस प्रकार से मेरा व्यवहार होता रहे।
तो उसको कहा जाए आर्जवम। अगर ऐसे हम करते व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए, किसी के लिए, तो वो जो सरलता है उसको आ जाता है आर्जवम। शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, शारीरकम ब्रह्मचर्यम, शारीरकम तपम। जो हमारे 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, जिसके अंदर कहा जाता है कि हम जो पूर्व मेरी अवस्था है किशोर अवस्था, फिर उसके बाद में यौवन अवस्था, उस समय तक मेरे मुझे जो नियम दिए जाते हैं, अगर ब्रह्मचारी, निष्ठिक ब्रह्मचारी हमने लिया तो उसका तो पूर्ण रूप से पालन हो, मतलब संयमित जीवन, है ना? जिसके लिए खान पान रहन सहन मेरा जो व्यवहार है, किन लोगों के बीच में मुझे बर्ताव करना चाहिए, किन लोगों के बीच में रहना चाहिए, किन के विचार सुनने चाहिए, एक प्रकार की वो अपने अंदर एकाग्रता है, संयम नियम है मेरे जीवन में, तो वो कहा जाता है ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मम इव आचरति। हाँ, ब्रह्म को जानने के लिए आचरण किया जाए, अथवा ब्रह्म को समझने के लिए जो आचरण किया जाए, तो ब्रह्मम इव चरति। तो ब्रह्म समझने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आचरण किया जाता है और संयमित जो जीवन है उसको ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, शारीरम। और इसके अलावा गृहस्थी लोग भी अपने परिवार से दूर रह करके अपने आप को संयमित जीवन जीते हैं, वो भी एक शारीरिक तप कहा जाता है। आज के ये भौगिक युग के अंदर ये रेयरली कभी आपके जीवन में ऐसा सुंदर अवसर मिलता है कि हम ग्रस्त होते हुए भी संयमित रहते हुए, कई लोग कहते नीचे जमीन पर सोएंगे, और बिल्कुल अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि उस समय उनको एकदम तपस्वी रह करके वो अपना अनुष्ठान करते हैं। तो उसको कहा जाता है, वो भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य, शारीरम तपः। तो ये भी एक शारीरिक तप माना जाता है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, जो मेरे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा न हो। किसी के साथ व्यवहार करूँ तो वो भी पीड़ित होगा। तो वो अगर मुझे कीमत है उसकी, तो मैं उसको ध्यान में रख करके बिल्कुल किसी प्रकार की कायिक, वाचिक, मानसिक मेरे से हिंसा न हो। तो इसलिए अहिंसा, मेरे शरीर से किसी को भी मैं किसी प्रकार का दुख न दूं। तो स्वामी जी कहते थे कि लोग, पीपल हैव गॉट सर्टेन हैबिट्स, व्हेन दे वॉक बट दे डोंट वॉक क्वाइटली, यू नो। आसपास अगर पौधे खड़े हैं ना, उनके पत्ते निकालते जाएंगे, टहनी तोड़ते आ जाएंगे, है ना, उसको उखाड़ते जाएंगे, क्योंकि एक अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति है। तो मान लो कभी हो जाएंगे तो कि वो जो पौधे जिनको हम नोचते हुए निकलते हैं ना, कभी वो पौधे क्या बने, वो भी आदमी बने, और आपको खड़ा करे बाजू में, और आपके भी बाल नोचते जाएगा, कभी उसकी उंगली आपके खींचते जाएगा, है ना, तब पता चलेगा कि क्या हिंसा क्या होती है। तो इसलिए मेरे शरीर से दूसरों को किसी प्रकार की हिंसा न हो, है ना। और यहाँ तक कहा जाता है, बालक होते छोटे छोटे बच्चे और बड़े क्यूट लगते हैं, और उसको बार बार, है ना, क्या करेंगे लोग, उसकी पप्पी लेंगे, है ना? अभी बड़ा आदमी पप्पी लेगा तो क्या होगा, इसकी दाढ़ी है, और उसको पप्पी लेगा तो उसको तो उसकी दाढ़ी चुभेगी, वो तो चिल्लाएगा, लेकिन इसको उतना ही मजा आता है ना। तो वो क्या हो गया, आप अपना प्यार का एहसास करा, लेकिन उसके लिए एक प्रकार का क्या है, एक सजा है ना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे गाल को न उसको, हाँ, एक बार चिमटी देते जाते हैं, तो इसको अच्छा लगता है नरम नरम है करके, लेकिन उस बालक को तो सजा है एक प्रकार की। तो मैं किसी प्रकार से किसी भी
जीव के लिए मैं हिंसा का कारण न बनूं, वही मेरी क्या है, एक अहिंसा, और वही मेरा शारीरिक तप माना जाता है। तो ब्रह्मचर्यम अहिंसा च एतत् सर्वम शारीरम तपः उच्यते। ये मेरे शारीरिक तप माने जाते हैं। घर में आए हुए देव, जो जिनका हमने पूजा रूम में उनको हमने रखा है, और देव घर के अंदर देवता के पूजा के बिना घर आपका अपूर्ण है। द्विज, जहाँ जो संस्कारी पुरुष, संस्कारी व्यक्ति आते हैं और उनका सम्मान करें। गुरु, जो जिन्होंने मुझे एक आध्यात्मिक जीवन का एक मार्ग दिखाया है, वो मेरे गुरु। और जो विद्वान ज्ञानी होते हैं, उनका पूजन करना। मेरे खुद की जो है पवित्रता रखना, शरीर की अंदर बाहर, घर की अंदर बाहर, वो एक शौचम। और खुद का जो है स्वभाव एकदम सरल हो, उसको आर्जवम कहा जाता है, ऋजु भाव। ब्रह्मचर्यम संयमित जीवन। हम्म, और अहिंसा, जहाँ पे किसी प्रकार से ना तो शरीर से, ना तो वाणी से, ना तो मेरे मन से किसी का मैं अनिष्ट करूं, इस प्रकार की जो अंदर एक प्रकार की प्रेरणा है, वही मेरा क्या कहा जाएगा, शारीरम तपः। तो ये जो है कहा गया तप, तीन प्रकार का, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो शारीरम तपः उच्यते। 15वां श्लोक। अनुद्वेगकरं वाक्यम अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। शारीरम तपः कहने के बाद, समझाने के बाद, अब कहते हैं वांगमय। जो वाचिक तप है, उसको कहते हैं कि अनु उद्वेगकरम वाक्यम। उद्वेगकरम अपोजिट उद्वेगकरम। उद्वेग, जहां बोलते ही तो सीधा सीधा उसको अंदर पंच करते हैं। वाणी कोई सामान्य तीर नहीं है, बड़ा आर पार जाकर के चुभ जाता है। तो ऐसी जो वाणी है, जो वाक्य है मेरा, कहते वो वाक्य कैसा हो, न उद्वेग करम इति अनु उद्वेग करम। जो वचन किसी भी प्राणी के अंतःकरण में उद्वेग अथवा दुख उत्पन्न करने वाला न हो। तो इसलिए कई लोग तो जान करके बहुत एक एक चुन चुन करके ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि बस उसको किसी न किसी प्रकार से मैं घायल करूं, है ना। तो बाहर का बाण तो जल्दी ठीक हो जाता है, बाहर का तीर, लेकिन ये अंदर शब्द की तीर बड़े घायल करते थे। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके हम अपने शब्दों का प्रयोग करें। इसलिए न उद्वेग करम, ऐसा वाक्य मैं दूसरों को दूसरे के साथ प्रयोग न करूं। और वही मेरा कौन सा तप होगा, वाचिक तपः, वांगमयम तपः। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाक्य वो है, मैं अपने अंदर के भावों को, हाँ, दूसरों को उजागर करना चाहता हूं, और उसके लिए शब्द का प्रयोग करता हूं। मेरे मन के विचारों को प्रकट करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है, वो वाक्य। और वो वाक्य ऐसा हो कि कभी किसी को भी मैं घायल न करूं। और इसलिए कहा जाता है, प्राणी भी अगर आपके पास में आते हैं, तो जितना हम प्यार देते उतना ही आपके वो नजदीक आते हैं ना। और जितना आप उग्र रहोगे, उतना वो कोसों दूर भाग जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है अनुद्वेग करम वाक्यम वाचिकम तपः। और जो वाक्य होगा उसके अंदर दो तीन विशेषण है ना, सत्यम, प्रिय और हितम। ये तीनों उसके विशेषण माने जाते हैं। इसलिए हम सुभाषित में देखते हैं सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जिसके अंदर सत्यता हो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसके अंदर मुझे अगर खुद को पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, तो वो तो सत्यता से बहुत दूर है। क्योंकि आपने जो कह रहे उसका अभी क्या उसका प्रयोग नहीं किया, समझाने की मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब सत्य बोलेंगे तो अवश्य वो प्रिय भी होंगे। क्यों? कि दूसरों के लिए उसका हित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्वामी जी used to say give a example like a डॉक्टर आपको आपकी चिकित्सा करता है और आपको जो है आता है बड़ा कड़क डॉक्टर है ना, बहुत अच्छी दवा देता है। लेकिन पहले तो आपको डांटेगा, डांट करके आपको ऐसे कड़े कड़े शब्द यूज करेगा और लेगा, लेकिन देगा तो सही दवा है ना। और ऐसे डांट पीट करके आपको दे करके कहा कि तुमको ये खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन है तो सत्य। तो वो जो है सत्य बोलता है लेकिन बड़ा कठोर बोलता है। हाँ, तो वो एक डॉक्टर होगा। दूसरा बहुत प्रिय बोलता है, सॉफ्ट बोलता है, लेकिन सत्यता के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। दवा दे रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि दवाई के अंदर उसके क्या उसके अंदर उस बीमारी को मिटाने की शक्ति हो। तो उसके अंदर खुद को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं। तो बड़ा प्यार से बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है ना, लेकिन क्या है सत्य नहीं है, हितकारक नहीं है। लेकिन जो तीसरा है, क्या है, प्रिय बोलता है और सत्य भी बोलता है कि भाई नहीं तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी और तुम ये जो है ऐसी सी दवा ले लो, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और अवश्य ये दवा आपको जल्दी ही ठीक करेगी। तो कहा जाता है कि डॉक्टर तो अपने व्यवहार से ही रोगी की आधी बीमारी जो है वो अपने आप ही दूर कर लेता है। तो इस तरह से उस डॉक्टर के अंदर सत्यता हो, जिसके अंदर प्रेम प्रिय वाणी हो और वो उस मरीज का हित चाहता है, तो ऐसा डॉक्टर वो सबसे उत्तम है। न कि केवल आपको डांट पीट करके, नहीं मैं तो सत्य बोलता हूँ और मैं कहता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सत्य बोलना है, लेकिन कठोर ही बोलना है। तो उस वाक्य के अंदर सत्यम वाक्यम, अनुद्वेगकरम वाक्यम, प्रिय, जो कान को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे और जिसके अंदर हित हो कि जो कह रहे आपके लिए बिल्कुल आपका भविष्य उसके अंदर उज्जवल है। हाँ, आप बिल्कुल आंख बंद करके उनके वाक्यों का अनुसरण कर सकते हैं। तो स्पीकिंग वेरी गुड, तो प्रियम हो और हितकारक हो, जिसके अंदर आपका निहित हित भरा हुआ है। तो ऐसा वाक्य जो है, ऐसा बोलने वाला वो क्या कर रहा है, तप कर रहा है। कौन सा? वांगमयम वाचिकम तपः। और फिर अपने जीवन में आप कुछ वाणी से कई चीजें बोलते हो, तो कहते हैं आप इस वाणी का उपयोग आपके स्वाध्याय के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि वाणी दी केवल व्यवहार के अंदर अपना जीवन पूर्ण करने के लिए नहीं है, उसका स्वाध्याय भी आपके लिए। स्वाध्यायो अधीतव्य, आपको स्वाध्याय करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथ का। जो अपने गुरु ने आपको, क्योंकि जो गुरु है वो भी एक दिन आपके, वो भी अपने गुरु का शिष्य थे, तो इसलिए उनका भी कोई गुरु था।
तो ये हमारी जो परंपरा है, गुरु परंपरा, इसलिए कही जाती है कि कोई भी गुरु है तो वो भी एक दिन अपने गुरु के वाक्य को अनुसरण करके ही वो ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस तरह से जो स्वाध्याय हमें बताए हुए इस आध्यात्मिक मार्ग को समझा करके जिन्होंने कहा कि आपको इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, श्रवण मनन निधिध्यासनम, ये आपका स्वाध्याय है। और स्व अध्याय, अपना खुद का अध्याय, आप खुद उसका जो है पठन पाठन करते हैं। ये तो कहा मुझे कि ये किताब है, उसको गुरुजी ने कहा है पढ़ लिया, मैंने पढ़ करके रख दिया, है ना। मैंने ये पढ़ डाला, मैंने वो पढ़ डाला, पढ़ करके डाल दिया। तो कहा जाता है ये केवल पढ़ करके रखने के लिए नहीं है, हर एक चीज को आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो साधु मंडली में हमेशा एक चर्चा होती है कि देखो, पहले भिक्षाटन होता था साधुओं का, तो गृहस्थियों के घर जाकर के भिक्षा लानी पड़ती। तो कभी कभी हो सकता है कि उन गृहस्थ के अपनी कोई अड़चन हो, कोई तकलीफ हो, तो वो आपको भिक्षा नहीं दे पा रहे। तो एक बार, दो बार, हाँ, नहीं दिए तो कम से कम आप तीसरी बार भी आप और एक बार प्रयोग कर सकते हैं। और अवश्य तीसरी बार तो आपको भिक्षा मिल ही सकती है। क्यों? कि आपने उसके लिए क्या किया? एक अभ्यास का मतलब सतत प्रयास किया। जो भिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, तो कोई चीज आप पढ़ रहे हैं और पहली बार समझ में नहीं आता, तो और पढ़िए उसको। दूसरी बार भी नहीं आता है, सिर के ऊपर से जाता है, तो आप तीसरी बार भी उसका प्रयास करिए, अवश्य वो तीसरी बार तो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो ये इसको कहा जाता है अभ्यास। तो कोई भी कार्य जो है अनाभ्यास से पूर्ण नहीं होता है। और खास करके कई लोगों को इसके प्रति, अपने धार्मिक ग्रंथ के प्रति उनका रुझान नहीं होता। क्यों? कि केवल वो एक बार ऐसा दूर से देखे, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे काम की नहीं है ना। बाकी दुनिया भर में वो लगा रहता है। और जो पाना था इस जीवन में, जिसको पा करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, तो ऐसा अपना धार्मिक ग्रंथ जो है उसका स्वाध्याय करना चाहिए। और इतने सारे ग्रंथ जो है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, है ना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इस प्रकार का जो स्वाध्याय हमें अपने जीवन में हमारे गुरु का अपने लिए आदेश है, और उसको हम पालन नहीं करेंगे तो हमने आया हुआ सुंदर अवसर अपने खो दिया है। इसलिए उसके अंदर भरपूर प्रयास करें और अपने धर्म ग्रंथ का, अपने वेदों का क्या करे? स्वाध्याय करे, उसका अभ्यास करे। स्वाध्याय अभ्यसनम च एव तपः, वांगमयम तपः, जो वाणी से किया जाने वाला ये तप है ना। तो इसके अंदर हम पारायण करते हैं, उसको खुद जो है उसका श्रवण मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने ही वेदों का, अपने ही धर्म ग्रंथ का हम स्वाध्याय करते रहे, ये आपका जीवन होना चाहिए और ये आपका तप है। तो शारीरिक देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, और वांग्मयम, जो कहा कि आपका वाक्य दूसरे को किसी प्रकार का न उद्वेग के लिए कारण बन जाए, हाँ, आपके जो बोल रहे वो एकदम सत्य हो, उसके अंदर प्रेम हो, उसके अंदर हित भरा हो, और आप अपने इस वाणी का इस्तेमाल अपने धर्म ग्रंथ के लिए, स्वाध्याय के लिए, श्रवण मनन के लिए उसका अभ्यास करे। वही आपका कौन सा तप है? वांग्मयम तपः उच्यते। चलो 3 श्लोक साथ में बोलते हैं। 14वां। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं
सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।